नमस्कार, मैं नंदलाल कुमार। आप देख रहे हैं देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। आज ही महंत श्री 108 मुद्रिका साहब जी का ब्रह्मी है, ब्रह्मभोज है। और इसी पर देखिए उनका शिष्य सुरकुंड तालाब के पास, ये देखिए ब्रह्मभोज हो रही है देव सुरकुंड तालाब के पास, जो सुंदर बनकर रहने वाले थे। आइए प्रवचन सुनते हैं। ये समझना होगा, ये समझे होंगे जब हमारे साहब का तबीयत खराब हुआ, यहाँ संत समाज का जमौड़ा लगा हुआ था। इधर आके 50 रुपए का पुरस्कार हमारे चंदन साहब को दिया है। अब आप लोग से पैसा कौड़ी वाला जो ठीक है साहेब बंदगी, तो जो स्वर्ग की बात है तो यहाँ हमेशा संतों का जमौड़ा रहा। जो यहाँ दर्शन के लिए आए होंगे, प्रदीप साहब देखे हैं कि नहीं? बात सही है, सही है ना? यहाँ संतों का जमौड़ा रहा। एक एक दिन में 3-3 गंजी कपड़ा, सब साफ सफाई, भोजन भंडारा, नहाना धोआना। का साहब कैसे हैं? सब बिल्कुल मस्त में हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। अंतिम समय तक बोल कर गए कि अब हम चल रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं। अब आप लोग बढ़िया से देखिए, सुनिए और बढ़िया से प्रेम भाव से देखिए। तो एक बार साहब की जयकारा, थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी साहब का पूरी और थोड़ा सा रसगुल्ला गया होगा तो थोड़ा सा जोर लगाइएगा प्रेम से। तो इसलिए आप लोग स्वर्ग और नरक के चक्कर में कैसे बढ़ना है ये बढ़िया से समझ गए आप। अगर जीवन को स्वर्ग बनाना है तो आप एक आदमी में सीमित रहिएगा तो कभी काम होने वाला। अगर स्वर्ग जाना है तो समाज के बीच रहना होगा, समाज के उपकार करना होगा, तभी हमारा काम बन सकता है। जीव पर दया रखना होगा। जब तक हम जीव पर दया नहीं रखेंगे, समता भाव नहीं रखेंगे और सभी जीव को एक समान नहीं समझेंगे, तब तक हमारा जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। पदवी पाना है ये तो देखिए हम लोगों को भंडारा चल रही है। और प्रेम महंत प्रेम केवल अपना जाति से नहीं, 108 क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ पे लगभग 7,000 जातियां तालाब हैं। के पास। तो कुछ लोग जाति से प्रेम करते हैं, कुछ लोग वर्ण से प्रेम करते हैं, कुछ लोग धर्म से प्रेम करते हैं, कुछ लोग रंग रूप के आधार पर प्रेम करते हैं। आप लोग को ये सुनाते हैं। साधु लोग के लिए कोई राज नहीं होता, कोई गांव नहीं होता, कोई जिला नहीं होता, कोई कस्बा नहीं होता। साधु के लिए पूरा, अगर कोई साधु देश के लिए बात करता हो तो आप समझ लीजिएगा कि अभी पूर्ण इसके पास ज्ञान, क्योंकि वही आदमी बोलता है दुनिया बनाने वाला एक है। दुनिया की बात आती है तो दुनिया की बात आती है तो दुनिया के सभी लोगों को एक समान समझना होगा, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। नहीं तो जाति धर्म और मजहब के नाम पे हम आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो हमारा कभी भी समता मूलक विकास नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। अरे जीते समझो, जीते बूझो, जीते ही भ्रम नाथा। अगर कोई गुरु कह रहा है
कि मरने के बाद हम आपको स्वर्ग में भेज देंगे, वो झूठा ही नहीं महा झूठा बोल रहा है। आप लोग को सुनाई दे रहा है? हाथ उठाइए, सुनाई दे रहा है? अगर कोई कह रहा है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में भेज देंगे, तो आप एक काम करिए, उसके पास एक कोई भी एक पत्ता लेकर चले जाइए। पत्ता मतलब एक पान का ही पत्ता ले जाइए और पान के पत्ता को 2 भाग में कर दीजिए और 2 भाग में करके एक भाग अपने बगली में रख लीजिए। ठीक है? और जो गुरु कह रहा है कि मरने के बाद मैं आपको स्वर्ग में भेज दूंगा, तो कहा कि देखिए पुरोहित जी, हमारा पूरा विश्वास नहीं के हो। गुरु जी, हमारा पूरा विश्वास नहीं है, ये ना कि पैसों कोड़ी देनी, अगर ओहिजा ना गनी तो काम गड़बड़ हो जाएगी। ये चलते हमरा के विश्वास जताने के लिए हमारे शरीर का वजन तो काफी भारी भरकम है, क्योंकि मनुष्य तो 35, 40, 50, 60 तो जरूर हो जाता है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो हम एक पान का पत्ता का आधा भाग रखे हैं, इसको पहले स्वर्ग का दर्शन करा दीजिए, स्वर्ग का दर्शन करा दीजिए। अगर पान के पाता जो बगली में रखा हुआ है, अगर वो बेचारा चल के और फिर आ जाता है, तो समझिए कि नहीं, ये तो स्वर्ग में जरूर हमको भेज देंगे। और जब एक तुच्छ पान का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता जब नहीं भेज सकते, तो बताइए इतना भारी भरकम कैसे पार होंगे। अभी आप सुन रहे थे प्रवचन, मैं नंदलाल कुमार, आप देख रहे देव टीवी न्यूज चैनल, देव औरंगाबाद बिहार से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। नमस्कार।